क्लास 7 का चैप्टर 12 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम लोग इस चैप्टर का ऑलरेडी आंसर क्वेश्चन कर चुके हैं, आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन उस चैप्टर का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि वन इवनिंग भोजो इंटर्ड द पार्क विथ एन एल्डरली पर्सन। बोल रहा है कि एक शाम जो भोजो है वो एक पार्क में जाता है किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ। बोल रहा है कि ही इंट्रोड्यूस हिम टू हिज फ्रेंड्स। भोजो उनको किससे इंट्रोड्यूस करवाता है? अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है। प्रूफ अहमद बोल रहा कि प्रोफ अहमद वाज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। बोल रहा कि प्रोफ अहमद जो है वो क्या चाहिए? एक साइंटिस्ट है जो कि कहाँ वर्क करता है? एक यूनिवर्सिटी में काम करता है। द चिल्ड्रेन स्टार्टेड प्लेइंग वाइल प्रूफ अहमद सेड ऑन अ बेंच इन द कॉर्नर। बोल रहा कि जो चिल्ड्रेंस है वो क्या हो गया? खेलने लगे, और जो प्रूफ अहमद था वो कहाँ बैठ गया? बेंच पे बैठ गया कॉर्नर में। बोल रहा कि ही वॉज ट्राइड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन। बोल रहा है कि वो क्या चीज था वो बहुत ज्यादा ट्राइड हो गया था। वो किस में सेलिब्रेट किया था? वो किस में पार्टिसिपेट किया था? शहर में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था उसमें, शहर का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था उसमें। बोल रहा है ना उसके बाद कि आफ्टर अ विल द चिल्ड्रेंस ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम। बोल रहा है कि कुछ देर बाद जो बच्चे थे वो भी आकर उसके पास में बैठ गए। दे वांटेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन। वो लोग सेलिब्रेशन के बारे में पूछने लगे उससे। बोल रहा कि प्रूफ अहमद टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम द सीनियर पीपुल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। बोल रहा है कि प्रूफ अहमद वो बोले कि कल्चरल प्रोग्राम के बाद जो सीनियर पीपुल थे वो क्या चीज हो गया? एक जगह पे बैठ गए और डिस्कस करने लगे क्या चीज? टाउन में अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब बेरोजगारी। बोल रहा कि अ प्लान वाज प्रपोज्ड टू पुट अप अ फैक्ट्री बाय क्लीनिंग एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन। बोल रहा कि तो उन लोग कैसे डिस्कस करके किस कंक्लूजन पे आए कि एक फैक्ट्री को सेटअप करना है टाउन से बाहर, जो फॉरेस्ट वाला एरिया है उसको साफा करके। This would gives the increasing population of the town a chance to get the job। बोल रहे कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा? जो टाउन का जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो सबको चांस मिल जाएगा जॉब करने के लिए। बोल रहे कि the children were very surprised when Prof Ahmad told them that many people had objected to this idea। बोल रहा है कि जो चिल्ड्रेन था वो सरप्राइज हो गया, मतलब वो चौंक गया कि बहुत सारे लोग हैं जो इस आइडिया को क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस आइडिया से सहमत नहीं है बहुत सारे लोग। ऐसा क्यों? ये तो अच्छा आइडिया है लेकिन तब पर भी बहुत सारे लोग क्यों नहीं सहमत हैं? तो बोल रहा है कि दिस इज बिकॉज फॉरेस्ट सर्व अ ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन नेचर। प्रोफ अहमद एक्सप्लेन। बोल रहा है कि जो प्रोफ अहमद थे वो बोले कि ऐसा इसलिए सब लोग कह रहे हैं, मतलब इस आइडिया से बहुत सारे लोग इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि जो जंगल है वो क्या चाहिए? हमारा ग्रीन लंग्स है, मतलब वो हम लोग को शुद्ध हवा देता है, मतलब जो हवा है गंदा हवा उसको प्यूरिफाई करके हम लोग को देता है, फिर जो वाटर है उसको भी प्यूरिफाई करके देता है नेचर में। बोल रहा है कि द चिल्ड्रेन्स वी आर कंफ्यूज, तो चिल्ड्रेन्स कंफ्यूज हो गए कि प्रोफ अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रेन्स हैड नो विजिटेड अ फॉरेस्ट। तो मतलब जिस बच्चे लोग थे वो क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। तो प्रोफ अहमद क्या चीज समझ गए कि जो बच्चे हैं वो कभी भी जंगल में नहीं गए हैं। द चिल्ड्रेन्स ऑल्सो वांटेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट। जो बच्चे लोग थे वो और फॉरेस्ट और जंगल के बारे में जानना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू विजिट विद द प्रूफ अहमद। इसी कारण वो क्या डिसाइड किए कि वो प्रूफ अहमद के साथ कहाँ जाएंगे? जंगल में जाएंगे, जंगल घूमने जाएंगे। हमारा 12.1 बोल रहा है विजिट टू अ फॉरेस्ट। बोल रहा है कि एक जो बच्चे लोग थे वो कहाँ गए थे? जंगल में घूमने गए थे। किसके साथ? प्रूफ अहमद के साथ। बोल रहा है कि वन सनी मॉर्निंग, बोल रहा है कि ऑन संडे मॉर्निंग, मतलब जो ये रविवार का जो मॉर्निंग था सुबह, द चिल्ड्रंस पैक अ फ्यू थिंग्स लाइक अ नाइफ हैंडल, लेंस, अ स्टिक, नोटबुक एंड वॉक थ्रू टुगेदर थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रायल नियर अ विलेज। बोल रहा है कि जो बच्चे लोग थे वो रविवार के सुबह में अपने घर से निकल गए जंगल की तरफ। क्या चीज लेकर? चाकू लेकर, फिर हैंड लेंस लेकर, फिर स्टिक्स लेकर, नोटबुक्स लेकर, और वो जंगल की तरफ निकल गए जो उनके गांव के पास में ही था ये गांव। ठीक है। बोला कि ऑन देयर वे दे मीट तीबू अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप। बोल रहा है कि जब वो लोग जा रहे थे तो उन लोग रास्ता में एक लड़का से मिले, तीबू, जो कि उन लोगों का एज का था, ऑफ नियर बाय विलेज, जो कहाँ के रहने वाला था? गांव का ही रहने वाला था। हु वाज टॉकिंग कैटल्स फॉर ग्रेजिंग अलोन विद हिज आंट।
बोला कि जो कि आपने क्या चीज अपने चाची से बात कर रहा था अपने भेड़ों बकरियों को चराते हुए, ठीक है ना। ही वॉज वेरी अगली रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर। बोल रहा था जो टीबू था वो इधर उधर भाग रहा था ताकि जो उसका जो भेड़ है वो झुंड में रहे, मतलब उसके जो कैटल्स हैं वो झुंड में रहे। बोल रहा है कि व्हेन ही सॉ द चिल्ड्रन टीबू आल्सो स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग विद देम व्हाइल हिज आंट वेंट ऑन अ डिफरेंट पाथ। बोल रहा है कि जब वो लोग जो टीबू था वो बच्चों को देखा तो वो भी बच्चों के साथ क्या जी उसी रास्ता पे चलने लगा, और उसकी जो आंटी थी वो दूसरा रास्ता पे चल गए। एज सुन दे इंटर द फॉरेस्ट। कुछ समय बाद वो जो बच्चे लोग थे कहाँ पहुंच गए, जंगल में पहुंच गए। टीबू रियलाइज्ड हिज हैंड एंड सिग्नल देम टू कीप क्वाइट बिकॉज नॉइज कुड डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। जो टीबू था वो बच्चों को क्या चीज कहता है, अपना हाथ उठाता है और बोलता है कि मतलब अपने हाथ को फिंगर के पास रखता है और बोलता है ये मौत के पास और बोलता है कि चुप रहो क्योंकि जो जंगल में जो जानवर रहते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। टीबू देन टुक देम टू अ प्लेस एट अ हाइट टू शो देम अ ब्रॉड व्यू ऑफ द फॉरेस्ट। जो टीबू था वो क्या किया, वो सब बच्चे को कहाँ लेकर चल गया, एक ऊंचे जगह पे लेकर चल गया जहां से जंगल उन लोग को पूरा दिख सके। पूरा के चिल्ड्रंस वेयर सरप्राइज्ड बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। बोला है कि जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन लोग को जो अपने ऊंची जगह से जब उन लोग देख रहे थे जंगल को तो उन लोग कहीं पे भी कोई जमीन नहीं दिख रहा था, खाली जंगल हरा भरा दिख रहा था। बोल रहा है कि द डिफरेंट ट्री टॉप्स had formed green cover over the land। बोल रहा है कि जो अलग अलग जो पेड़ के जो ट्री टॉप्स थे वो कैसे हो गए, जमीन के ऊपर में एक कवर के टाइप बना लिए हरा कलर का। However, the cover was not uniformly green। बोल रहा है कि जो कवर था वो यूनिफॉर्मली ग्रीन नहीं था, कहीं पे ज्यादा ग्रीन था कहीं पे कम। बोल रहा है कि The environment was peaceful and a cool breezing was blowing। बोल रहा है कि जो environment था, जो वहाँ जो वातावरण था वो बहुत ज्यादा ठंडा था और ठंडे ठंडा हवा चल रहा था। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। इससे जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा कैसे हो गए, खुश हो गए और फ्रेश भी हो गए। बोल रहा कि वाइल कमिंग डाउन, जब वो लोग नीचे आने लगे उस हाई ऊंचे जगह पर से, दे गॉट एक्साइटेड ऑन हियरिंग अ साउंड सडन साउंड ऑफ द बर्ड्स एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांच ऑफ द ट्री। बोल रहा है कि जब बच्चे लोग उस ऊंची जगह पर से नीचे आ रहे थे तो वो लोग को अचानक एक आवाज सुनाई दिया जो कि क्या चीज था, पक्षियों का था, जो कि पेड़ों के ऊंचे ऊंचे टहनियों से आ रहा था। बोल रहा कि टीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वाज अ नॉर्मल फिनोमेना हियर। बोल रहा कि जो टीबू था वो बच्चों को कहता है कि तुम लोग आराम मतलब रिलैक्स करो क्योंकि ये जंगल में कैसे होता है, एक नॉर्मल फिनोमेना होता है, सामान्य घटना होता है, क्योंकि यहाँ जो चिड़िया है वो हमेशा छछनाते रहते हैं। बिकॉज ऑफ चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम मंकी हैड क्लाइंब हाई अप ऑन द ट्री वेयर दे डिस्टर्ब द बर्ड्स। बोल रहा है कि बच्चे के प्रेजेंस के होने के कारण, जंगल में बच्चों के प्रेजेंस के होने के कारण जो कुछ बंदर थे वो कहाँ पे चढ़ गए, पेड़ पे चढ़ गए, और पेड़ पे चढ़ गए तो वहां पे जो चिड़िया थे वो सब कैसे होने लगे, डिस्टर्ब हो गए। बोल रहे कि एनिमल ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ द वार्निंग कॉल टू अलर्ट द एनिमल्स। बोल रहा है कि जो एनिमल्स है, जो जानवर है, वो इस तरह का वार्निंग कॉल्स निकालते रहते हैं ताकि दूसरा जो जानवर है वो कैसे हो जाए, अलर्ट हो जाए। बोल रहा है Tibu also told that many other animals like boar, bison, jackal, porcupine, elephant live in the deeper area of the forest। बोल रहा है कि जो टीबू है वो बोलता है बच्चों को कि बहुत सारे और जानवर है जैसे कि पोक्यूपाइन है, एलिफेंट है, जैकाल है, ये सब जंगल के मतलब घने हिस्से में रहता है जहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल है, मतलब पूरे खाली पेड़ ही पेड़ है उसी तरफ। बोला कि प्रूफ अहमद continued children that they should not go deep into the forest। बोल रहा है कि जो प्रूफ अहमद थे वो क्या चाहिए, बच्चों को कहते हैं कि तुम लोग कहाँ ज्यादा जंगल में ज्यादा अंदर मत जाओ। बोल रहा कि भोजो एंड पहले रिमेंबर दैट दे हैव स्टडीज अबाउट अ फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट इन क्लास 6। बोल रहा है कि जो भोजो पहली है उन लोग को याद आता है कि वो लोग क्लास 6 में पढ़े हैं कि जंगल है वो क्या चीज है, एक हैबिटेट है। बोल रहा है कि दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड अ होम फॉर मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो लोग देख रहे थे कि कैसे है जो फॉरेस्ट है जो दूसरे जानवरों के लिए घर है, और कैसे जो फॉरेस्ट है वो दूसरे जानवरों को खाना पीना या फिर कैसे और सब नीड्स को प्रोवाइड करवाता है। यही हमारा
देखिए ये हमारा फॉरेस्ट बोल रहा है, ये हमारा नीम के पेड़ है, फॉरेस्ट में मिलता है। बम्बू, फिर है शीशम, फिर है ये सीमाल, सीमाल कुछ होता हो, ठीक है, ये सब हम लोग को वहां मिलता है जंगल में। बोला कि द लैंड वेयर, बोला कि द लैंड वेयर द चिल्ड्रंस वेयर वॉकिंग वाज अनइवन एंड कवर्ड विथ मेनी ट्रीज। बोला कि जो जिस जमीन पे बच्चे चल रहे थे वो लैंड कैसा था, अनइवन था, मतलब समतल नहीं था, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा था, कहीं पे गड्ढा था, और वो जो पूरा लैंड था वो क्या चीज से था, कुछ पेड़ों से ढका हुआ था। टीबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई साल्टिक, सीमल और शीशम और नीम, प्लास, फिग, खरी, आंवला, बम्बू और कचनार। बोल रहा है कि जो तीबू था वो क्या चीज करता है, बच्चों को बताता है कि कौन सा, मतलब बच्चों को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि ये कौन सा किस चीज का पेड़ है, वो किस चीज का पेड़ है। वो बताता है टीक, साल, सीमल, शीशम, नीम, प्लास, फिगर, फिर आंवला, बम्बू और कचनार के पेड़ों के बारे में। बोला कि प्रॉफिट अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। बोला कि प्रॉफिट अहमद है वो और क्या चीज नोटिस किए कि जो जंगल में और बहुत सारे सर्ब्स, हर्ब्स और ट्रीज हैं, ठीक है ना, और घास है पूरा जंगल में अलग अलग तरह के। द फॉरेस्ट, बोल रहा है कि द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्री वेयर also covered with the different type of the creepers and the climbers। बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का जो मतलब जो जमीन, ये जंगल का जो सतह है और जो पेड़ों जो हैं वो सब क्या चीज अलग अलग तरह के क्रीपर या क्लाइंबर से ढके हुए हैं। बोल रहा है कि द सन वाज barely visible through the leaves of the tree making it quite dark inside the forest। बोल रहा है कि जो सूरज था वो पेड़ों के कारण बहुत ही कम दिख पा रहा था जंगल में, और जो जंगल को क्या चीज बना रहा था, घना अंधेरा बना रहा था, दिन के समय में भी अंधेरा हो रहा था जंगल में। बोला कि एक्टिविटी 2.1 ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स व्हिच आर मेड फ्रॉम द मटेरियल व्हिच मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। बोला कि हम लोग को क्या चीज करना है, अब हमारे घर में जो बहुत सारे सामान हैं वो लोग का लिस्ट बनाना है कि कौन सा सामान है जो जंगल के मटेरियल से बना हुआ है, मतलब जंगल से जो मटेरियल मिलता है उससे बना हुआ है, उसको हम लोग को एक लिस्ट में लिखना है। बोला कि यू माइट हैव मेनी वुडन आइटम्स, तुम्हारे पास बहुत सारे लकड़ियों का आइटम्स होगा ऑन योर लिस्ट लाइक प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्स, पेपर, मैच स्टिक एंड फर्नीचर, ये सब तुम्हारे लिस्ट में होंगे। बोल रहा है कि डू यू नो दैट गम्स, ऑयल, स्पाइसेस, फोडर्स फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। बोल रहा है कि तुम क्या जानते हो कि जो हम लोग को गम है, ऑयल है, स्पाइसेस है, फोडर जो एनिमल के लिए होता है, मेडिसिन जो कि हम लोग को प्लांट से मिलता है, वो भी कहाँ का प्रोडक्ट रहता है, फॉरेस्ट का ही प्रोडक्ट रहता है, वो सभी हम लोग को कहाँ से मिलता है, जंगल से ही मिलता है। बोला कि बेस्ड ऑन प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट ट्राई टू फिल टेबल 12.1। बोला कि जो हम लोग को इन प्रोडक्ट के बेसिस पे जो कि हम लोग को जंगल से मिलते हैं, हम लोग को क्या जी करना है, हम लोग को टेबल 12.1 को भरना है। बोल रहा है कि वन एग्जांपल्स ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन। बोल रहा है कि एक एग्जांपल दिया हुआ है हर एक प्लांट का, ठीक है। बोल रहा है कि फिल द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जांपल्स, वो जो टेबल है उसको हम लोग को और एग्जांपल से भर देना है। बोल रहा है शीला वंडर्ड how would have planted these trees। बोल रहा है कि शीला है वो सोचती है कि जंगल में इतने सारे पेड़ों को कौन लगाया होगा। प्रॉफिट अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्री प्रोड्यूस यंग इनफ सीड्स। बोल रहा है कि प्रॉफिट अहमद है वो बोलते हैं बच्चों से कि जो पेड़ है वो बहुत सारे इनफ मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में सीड प्रोड्यूस करते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर देम, और जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो लोग को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स, ताकि वो लोग कैसे हो सके, जर्मिनेट हो सके सीडलिंग्स में और डेवलप हो सके। फिर बोल रहा है एंड सैपलिंग्स और सैपलिंग्स में डेवलप हो सके। बोला कि सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, कुछ है जो ट्रीज हो जाते हैं। ही एडेड द ब्रांचली पार्ट्स ऑफ अ ट्री कवर द स्टीम इज नोन एज क्राउन ऑफ द ट्री। बोल रहा है कि जो ब्रांचली पार्ट्स है जो कि ट्री के पूरी कवर कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्राउन ऑफ द ट्री। एक तरह से ट्री का पेड़ का ताज कहते हैं, ठीक है। यही हमारा 12.1 है प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट, जैसे कि हम लोग को गम्स में बबूल है, फिर है टिम्बर में हम लोग को शीशम है, फिर उसके बाद मेडिसिनल में नीम है, ऑयल में सैंडलवुड है, क्या चीज,
सैंडलवुड है। ठीक है, बोला कि प्रूफ अहमद आस्क चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट। बोला कि प्रूफ अहमद है वो बच्चों से बोलते हैं कि ऊपर की ओर देखो, देखो कि जो ऊंचे ऊंचे बहुत ज्यादा जो ऊंचे पेड़ हैं वो सबका जो ब्रांचेस है वो कैसे एक छत की तरह काम करता है बाकी छोटे पेड़ों के बाकी छोटे पेड़ों के ऊपर में करता है कि नहीं। बोला कि ही टोल्ड देम दैट दिस इज कॉल्ड कैनोपी। वो बच्चों को कहते हैं कि ये क्या चीज है, ये कैनोपी है। बोला कि एक्टिविटी 12.2 विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड। बोला कि हम लोग क्या करना है एक्टिविटी 12.2 में कि हम लोग एक पार्क या फिर एक फॉरेस्ट में जाना है जो कि हम लोग के आसपास में ही हो। ऑब्जर्व द ट्री एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। हम लोग को वहां पे जाना है और ट्रीज को एब्जॉर्ब करना है और उस सबको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्री है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर और बुक ऑन द ट्री ऑन ट्रीज। बोला कि तुम है जो किसी बड़े आदमी की मदद ले सकते हो तो बुक का मदद ले सकते हो जो कि ट्री के बारे में हो। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व। बोल रहा है कि जो ट्रीज को तुम वहां जंगल में देखोगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को तुमको लिखना होगा। सच एज हाइट, उसके हाइट को, शेप, लीफ, क्रॉन, फ्लावर एंड फ्रूट्स। जैसे कि उसके हाइट को, शेप को, लीफ को, क्रॉन को, फ्लावर को, फ्रूट को। ठीक है, ये सबको लिखना होगा तुमको। ऑल्सो ड्रॉ द क्रॉन ऑफ सम ट्रीज। और हम लोग को क्या चीज करना है, कुछ जो ट्रीज हैं उस सबके क्रॉन्स को भी हम लोग को ड्रॉ करना है। प्रूफ अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज हैड क्रॉन ऑफ डिफरेंट टाइप एंड साइज। बोला कि प्रूफ अहमद है बच्चों को कहते हैं कि जो मतलब प्रूफ अहमद वहाँ जंगल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो बहुत अलग अलग ट्री हैं वो लोग के अलग अलग तरह के क्रॉन्स होते हैं, अलग अलग साइज के और अलग अलग टाइप के। दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर इन द फॉरेस्ट, जिसके कारण अलग अलग तरह का हॉरिजॉन्टल लेयर क्रिएट होता था फॉरेस्ट में। दीज आर नोन एज द अंडर स्टोरीज। बोल रहा है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडर स्टोरीज कहते हैं। बोल रहा है कि जाइंट एंड टॉल ट्रीज कंस्टिट्यूट द टॉप लेयर फॉलोड बाय द सर्ब्स एंड द टॉल ग्रासेस एंड हर्ब्स फ्रॉम द लोएस्ट लेयर। बोल रहा है कि जो जाइंट और जो टॉल ट्रीज होते हैं वो जो टॉप लेयर है वो जंगल का सबसे ऊपर वाला टॉप लेयर बनाते हैं, जिसके नीचे में क्या चीज रहता है, सर्ब्स रहता है, टॉल ग्रासेस रहता है, हर्ब्स रहता है, जो कि लोएस्ट लेयर बनाते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है उसके बाद हम लोग को आगे कि यही है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या चाहिए, अंडर स्टोरी। क्या चाहिए, अंडर स्टोरी। ये हमारे छोटे छोटे पेड़ हैं, मतलब ये ज्यादा ऊंचा तक नहीं जा सकते कि हमारा अब ये हमारा गुआवा हो गया, गुआवा का पेड़ जो है, और एक आम का पेड़ है तो आम का पेड़ है वो तुम्हारा क्या चाहिए, कैनोपी में आ जाएगा, मतलब बहुत ऊपर रहता है वो। और जो तुम्हारा गुआवा का पेड़ है वो क्या चाहिए में अंडर स्टोरी में, और तुम्हारा नीचे में क्या चाहिए रहेगा, ग्रास रहेगा। तो ये जो ऊपर वाला होगा कैनोपी वाला वो तुम्हारा एक तरह से छत का काम करेगा नीचे वालों के लिए। जो नीचे वाला अंडर स्टोरी जो प्लांट्स है वो सब के लिए काम करेगा, और जो अंडर स्टोरी वाला जो प्लांट्स है वो किसके लिए काम करेगा, छत के जैसा। तो नीचे जो लोएस्ट लेयर पे जो है जैसे कि ग्रास, ये सब हर्ब सर्ब्स ये सब हो गए। जो बोल रहा है कि वुड बी सी सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्री इन एवरी फॉरेस्ट। बोल रहा है कि हम लोग को क्या सेम तरह का ट्री मिलता है हर एक जंगल में, आस्क भोजो पूछता है। प्रूफ अहमद सेड नो, ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देयर आर वेरिएशन इन द टाइप ऑफ ट्रीज एंड अनदर प्लांट्स एंड अदर प्लांट्स। बोला है कि नहीं, प्रॉफिट अहमद कहते हैं कि नहीं, हम लोग को हर एक जंगल में सेम तरह का ट्री नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उसके कारण अलग अलग टाइप के ट्रीज वहां पे उगते हैं और अलग अलग प्लांट्स भी उगते हैं। फिर बोल रहा है कि द टाइप ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। बोल रहा है कि जो एनिमल्स का जो टाइप होता है वो भी अलग अलग फॉरेस्ट में अलग अलग रहता है। हो सकता है इस फॉरेस्ट में लायन मिले लेकिन उस फॉरेस्ट में लायन नहीं मिलेगा, हो सकता है इस फॉरेस्ट में टाइगर नहीं मिले लेकिन उस फॉरेस्ट में टाइगर मिल सकता है, तो ऐसा भी होता है। बोला कि अ फ्यू चिल्ड्रंस वेयर बिजी वाचिंग ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग हियर एंड देयर ऑन फ्लावर एंड सर्ब्स एंड हर्ब। बोला कि कुछ जो बच्चे हैं वो क्या चीज देखने में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए, वो सुंदर सुंदर तितलियों को देखने में व्यस्त हो गए कि जो तितली है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा रही है, एक सर्ब से दूसरे हर्ब्स पे उड़ के जा रही है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे उड़ के जा रही है। बोला कि दे हैड अ क्लोज लुक एट द बूसेस। बोला कि वो लोग क्या चाहिए, बूसेस पे क्या चाहिए, ध्यान से देखें, जो झाड़ियां हैं वो सबको ध्यान से देखते हैं। व्हाइल डूइंग दैट देयर हेयर एंड द क्लॉथ हैड सीड एंड थॉर्न्स क्लिंगिंग टू देम। बोल रहा है कि जब वो लोग भूसे से पार हो रहे थे या भूसे को देख रहे थे, झाड़ियों को देख रहे थे, तो उन लोग के जो क्लॉथ था या उन लोग के जो हेयर था उस पर क्या चीज हो गया, चिपक गया,
उस पे एक बीज चिपक गया, ठीक है ना। बोला कि दे केम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट, स्पाइडर्स, स्क्वायर्स, एंड्स एंड द वेरियस अदर स्मॉल एनिमल्स ऑन द बैंक ऑफ द ट्री, प्लांट्स, लीव्स एंड ऑन द डिक्लेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। बोल रहा है कि ये लोग जब मतलब जंगल में घूम रहे थे, ये लोग बहुत सारे इंसेक्ट्स को देखे, स्पाइडर्स को देखे, स्क्वायरल्स को देखे, चूटियों को देखे और बहुत सारे अलग अलग छोटे मोटे जानवर को देखे जो कि पेड़ के ब्रांचेस पे, पेड़ के लीव्स पे, या फिर जो पेड़ गिर जाता है जंगल में, जंगल के फ्लोर पे वो सड़ता है, तो उस पे भी बहुत सारे क्या चीज देखे ये लोग, बहुत सारे अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स और एनिमल्स को देखें। बोल रहा है कि दे स्टार्टेड मेकिंग अ स्केच ऑफ दीज क्रिएचर्स। ये लोग क्या करने लगे, ये लोग स्केच बनाने लगे उन क्रिएचर्स का। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम डार्क colored and was covered with a layer of the dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs and the small herbs। बोल रहा है कि ये लोग क्या चीज जब स्केच में बना रहे थे तो ये लोग क्या चीज बना रहे थे कि जो फॉरेस्ट का फ्लोर है वो बहुत ही ज्यादा डार्क रहता है और उस पे क्या चीज होता है, उस पे अलग अलग डेड एंड डिकेइंग लीव्स, मतलब अलग अलग पेड़ के पत्ते गिरे हुए रहते हैं जो कि सड़ रहे होते हैं, पत्ते, बीज, फिर फ्रूट्स, लीव्स, ये सब गिर के सड़ रहे होते हैं। बोल रहा है कि द डिकेइंग मैटर वाज मॉइस्ट एंड वार्म। बोल रहा है कि जो डिकेइंग जो सड़ा हुआ जो मैटर होता है वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट होता है और वार्म होता है। चिल्ड्रन पिक अप द वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन। बोल रहा है कि जो बच्चे लोग हैं वो जंगल में गिरे हुए बहुत सारे लीव्स और सीड्स को कलेक्ट कर रहे थे ताकि वो लोग बाहर जाके उसको मतलब उस पर रिसर्च कर सके। बोल रहा है कि वॉकिंग ओवर द डेड लीव्स लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वाज लाइक द वॉकिंग ओवर अ स्पॉन्जी कारपेट। अच्छा, बोल रहा था कि जो बच्चे लोग थे वो डेड लीव्स या फिर जो कि मतलब डेड लीव्स जो गिरे हुए थे जो कि सड़ रहे थे, वो सब पे जब बच्चे चल रहे थे तो लग रहा था कि वो लोग क्या चीज पे चल रहे हैं, एक स्पॉन्जी कारपेट पे चल रहे हैं। बोल रहा कि इज द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म। बोल रहा कि क्या जो डिकेइंग मैटर होता है वो हमेशा गर्म होता है। प्रूफ अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रंस could perform an activity to get an answer to this question। बोला कि जो प्रूफ अहमद थे वो बच्चों को बोले कि तुमको अगर आंसर चाहिए तो इसके लिए तुमको एक एक्टिविटी करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रहने देते हैं और बाकी का जो आगे बच गया है उसको हम लोग अगला पार्ट में करेंगे। कहाँ से हम लोग को करना है, एक्टिविटी 12.3 से। तो आज के लिए धन्यवाद।